तुम्हारी असली दुश्मन तो मैं हूँ आदि बेबी। तुम्हें क्या लगा? हाँ, इस खिलौने से तो मुझे रोक पाओगे? देवर साहब, कल की सारी तैयारी हो गई? जी भाभी साहब। कल क्या है मासा? अब नंदिनी ऑफिशियली हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए कल हम उसके साथ एक लाइव वीडियो शूट करेंगे जिसमें वो सत्व के प्रोडक्ट्स खुद अपने चेहरे पे लगाएगी, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि बाकी ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह वो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रही है, इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो इस वीडियो से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। बहुत अच्छा आइडिया है मासा। भाभी साहब, ये कल का शेड्यूल और प्लान है, आप देख लीजिए। क्या बात है देवर साहब, परेशान लग रहे हैं? आप खुश नहीं हैं? आप सब लोगों के सामने तो कह ही सकता हूँ, खुश तो मैं बहुत हूँ भाभी साहब, क्योंकि नंदिनी को फिर से पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से हमारी सेल्स आसमान छू रही है। लेकिन वसु के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अचानक इंटरनेट पर उसके लिए जो हेट कमेंट्स और ट्रोलिंग शुरू हुई है, वो एक लड़की के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी साहब। वसुधा ने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, उसने लोगों को धोखा दिया है, ये तो होना ही था। आपने वो वीडियो ध्यान से देखा था मासा? कल से मैं उस वीडियो को कई बार देख चुका हूँ और कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। आप ये वीडियो देखिए। वसु नंदिनी से बात करते वक्त बार बार कैमरे में पलट के देख रही है। चौहानों को खुद तुम्हारे सर पर ब्रांड एम्बेसडर का ताज रखना ही होगा। इसका मतलब ये है कि वो जानती है कि ये वीडियो शूट हो रही है। आप ये वाला फ्रेम चेक कीजिए मासा एक बार। मुझे तो ये डाउट है कि कहीं वसु ने ये वीडियो तो नहीं बनवाया और खुद इंटरनेट पे पोस्ट करवा दियो, जिससे कि लोग उसे भूल जाए और नंदिनी को एक्सेप्ट कर लें एज अ ब्रांड एम्बेसडर। खम्मागड़ी काका, कैसे हैं? और घर पर सब ठीक है? अच्छा काका, यो नारियल और यो कुछ फूल हैं, ये हमारे को दे दीजिए। अरे काका, आपने शायद हमारे को पहचाना नहीं। मैं वसु, आपकी वसुधा। अरे खूब पहचानू हूँ। सूरत इतनी भोली और अंदर से इतनी चालाक। बेटी जैसी मानता था मैं थारे को, अपनी छोरी से कहता था कि थारे जैसा बन, पर अब कभी ना कहूँगा। थारे जैसी छोरी भगवान किसी ने ना देवे। देख देख, ये वही है ना? हाँ हाँ, वही है महान लालची वसुधा सोलंकी। क्यों री, मैंने सुना है थारी वजह से ही छोटे हुकुम ने नंदिनी मैडम जैसी सुंदर और गुणों वाली लड़की को मंडप में छोड़ दिया था। दोनों की शादी ना होने दी थी तूने। अपनी औकात भूल गई थी के छोरी? झोपड़ी से सीधे महलों का सपना। कुछ भी दिल पे मत ले वसु, यूं ही लोग सत्व का सामान खरीदे। इनकी नजर में बुरी बनकर रहना है थारे को, तभी लोग नंदिनी मैडम ने अपनावेंगे। थारे धनी का काम बिगड़ने से बच जावेगा। आप लोगों ने नंदिनी मैडम को जितना सर पर चढ़ाना है ना, आप लोग चढ़ा लीजिए। हमारे पैरों की जूती के बराबर भी ना है वो। और हमारे को जो चाहिए था वो तुम्हारे को मिल ही गया है। तो आप लोगों के प्यार और आप लोगों की नफरत से अब हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे आप लोग? ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद तुम इतनी वायरल नहीं हुई थी जितनी अब हो गई हो। समझ नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम वो लड़की तो नहीं हो सकती जिससे मैंने प्यार किया था, या फिर शायद मैंने गलत लड़की से प्यार कर लिया था। हरे को आपकी नफरत और आपके नुकसान में से किसी एक ने चुनना था धनी, तो मैंने आपकी नफरत ने चुना, क्योंकि मैं देवी हुकुम और आपकी मेहनत खराब होते हुए नहीं देख सकती थी। वादा करो मुझसे, देव और खुद के बीच की जितनी भी गलत फहमियां हैं वो दूर करके रहोगे। मैं वादा करूं बड़े हुकुम, पर मारे को अब बड़े हुकुम से किया वादा भी निभाना है।
मैं अपना रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। चौहानों को खुद हमारे सर पर ब्रांड एम्बेसडर का ताज रखना ही होगा। साज, अब हम सबको यही लग रहा है कि वसुधा ने जानबूझ के ये वीडियो इंटरनेट पे डाला है, तो हमें सच का पता करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम चंदा। हमें हर हाल में पता लगाना होगा कि ये वीडियो किसने और क्यों वायरल किया है। भाई साहब, भाभी साहब, ये क्लिप जिस नंबर से अपलोड किया गया है वो हमारे घर के वाईफाई से कनेक्टेड था। नंबर किसका है? कल का शूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन द बेस्ट। श्योर। ओके, आई विल बी देयर बाय 2। ओके, बाय। हनी, छूट रहो मुझसे, और तुम्हारे मुंह से अब ये धनी ना जहर लगता है। ऐसे मत बोलिए, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी उमेरों की हमारे को अंदर ही अंदर मारे जा रही है। हम फिर से एक नई शुरुआत ना कर सके हैं कि प्लीज। तुम्हारा ये नाटक मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला, पता है क्यों? क्योंकि शुरुआत में तुम्हारा बदला हुआ रंग देखकर मैं सिर्फ तुमसे नाराज था, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर नफरत हो गई है मुझे तुमसे। जब ये आंखें पास होती थी ना, तो इनके प्यार और मासूमियत में मैं घंटों डूबा रहता था, लेकिन अब इन आंखों में मुझे सिर्फ फरेब और लालच दिखाई देता है। इसलिए इन आंखों को देखना तो दूर, इनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। जिस तरह पूरे रीति रिवाज निभाकर मैंने तुमसे शादी की थी ना, उसी तरह एक एक फॉर्मेलिटी पूरी करके मैं तुमसे शादी तोड़ूंगा और तुम देखती रहना। हम तो हर जन्म के साथी है ना देव सर, फिर आप ऐसे ये रिश्ता कैसे तोड़ सके? काकू, ये वसु की वीडियो वायरल हो रही है। वसु ने जो जो किया उसके लिए मैं माफी मांगे हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया हनुमंत? मैं समझा नहीं। ये वीडियो तुम्हारे फोन से अपलोड हुआ है। तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया?